पोस्टमार्टम के बाद जिंदा हुआ व्यक्ति डीप फ्रीजर में रखा। चिता पर आग देते समय शरीर में हरकत देख मची सनसनी। 3 डॉक्टरों को किया निलंबित। जिले के सबसे बड़े राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में जिंदा युवक को मृत बताकर उसका पोस्टमार्टम तक किए जाने की घटना ने चिकित्सकों की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल में युवक को बकायदा भर्ती किया गया। बाद में मंग एक डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया तो दूसरे ने कागजों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तैयार कर दी। गनीमत रही कि चिता पर आग लगाने से पहले युवक की सांसें चलने लग गई और डॉक्टरों की सारी लापरवाही सामने आ गई। मामले में देर रात जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा की अनुशंसा पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव निशा मीणा ने बीडीके के अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर संदीप प्रचार, डॉक्टर योगेश कुमार जाखवट, डॉक्टर नवनीत मील को निलंबित कर दिया। घटना में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में रोहितास का पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं। अगर पोस्टमार्टम हुआ तो वह जिंदा कैसे हो गया, यह कैसे मान लिया गया। अस्पताल में रात तक उसका जवाब देने से जिम्मेदार बचते रहे। यह भी बताया जा रहा है कि बिना पोस्टमार्टम के ही कह दिया गया कि पोस्टमार्टम हो गया, मरीज को ले जाओ, जिसे अस्पताल के डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित माना। अब उसी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। मरीज की हालत भी सामान्य बताई जा रही। घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल के रोहतास का पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 223 के पहले पेज पर डॉक्टरों की ओपिनियन लिखी हुई है, जिसमें फेफड़े फेल होना तथा सीओपीडी या टीबी की बीमारी से मौत होना बताया गया है। बीडीके के अस्पताल में जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडिकल ज्यूरिटिस्ट डॉक्टर नवनीत ने बनाई। जुझनू में मां रेवा अस्पताल के आश्रय गृह में रहने वाले मिदम रोहितांश की गुरुवार दोपहर तबीयत बिगड़ जाने के बाद बीडीके अस्पताल लाया गया, जहां दोपहर करीब 1:30 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसे अस्पताल के मर्चुरी के डीप फ्रीज में भी रखवा दिया। सर्दी के मौसम में जिंदा युवक को करीब 2 घंटे तक मर्चुरी के डीप फ्रीजर में रखा गया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि डीप फ्रीजर में वह कुछ देर और रहता तो क्या हो सकता था। देखा जा रहा है बहुत सीरियस, और जिन लोगों की लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी मैंने तत्काल एक कमेटी बनाई है और जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनके बारे में ये मालूम किया है कि किसने इसमें लापरवाही की है, और हम सरकार को रिपोर्ट भेज रहे हैं। 2 लोगों के नाम सामने आए हैं, और जो लापरवाही जो इंचार्ज है उनकी अल्टीमेट लापरवाही बनती है कि वो केस को किस तरह से देख रहे हैं, कितना उसमें डिले हुआ। और उन्होंने हमें, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जो पीएमओ से जो सूचना आनी चाहिए थी वो मुझे एसपी साहब से आई। मुझे एसपी साहब ने बताया इस प्रकार घटनाक्रम हुआ, तब मैंने इनको पीएमओ को पूछा तो प्रथम दायित्व तो इनका बनता है कि इसमें घटना हो गई थी तो जिला कलेक्टर को संज्ञान में लाना चाहिए था। ये गंभीर लापरवाही है और इसको हम सामान्य नहीं ले रहे हैं। इस संबंध में मैंने अवगत करवाया गया और बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, और इसके पूरे अस्पताल में अन्य भी मैं ये देखूंगा कि किस तरह से ये लोग डॉक्टर्स लोग क्या क्या लापरवाही करते हैं। ये घटनाक्रम सामने आया, ये हमारे लिए आने वाले समय में इसको अस्पताल को और देखने समझने के लिए उपयुक्त होगा।